नमस्कार देवियों और सज्जनों, आलोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज थोड़ा सा एक प्रयोग किया है मैंने कि ये 11 बजे वाला जो वीडियो है इसको लाइव करके देखते हैं। इसीलिए इसमें आपको कई सारी चीजें नहीं दिख रही होंगी, लोगो नहीं दिख रहा होगा, या फिर जो शुरू वाला एंथम होता है, म्यूजिक होता है, वो नहीं बजा होगा। तो आज केवल ये प्रयास है कि अगर आप लोग को देख पाते हैं, अगर आप लोग इसको सुन पाते हैं, तो हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। एक टाइम टेस्टेड होगा, टाइम पर हम लोग बैठेंगे, टाइम पर तय कर लेंगे और उसके बाद हम लोग बातचीत अपनी जारी रखेंगे। अभी फिलहाल बात शुरू करेंगे इस अंग वस्त्रम से। ये अंग वस्त्रम भी मधु शर्मा है। उनका पूरा नाम तो खैर लंबा चौड़ा है, लेकिन मधु सर तमिलनाडु से आए, बिहार आए। और जो लोग दक्षिण और उत्तर का विभाजन करते हैं, जो लोग बार बार, जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो बराबर इस चीज का विरोध करते हैं या बोलते हैं, तो वो देखिए कल भी मैंने जो अंग वस्त्रम डाला था वो मधु सर का ही लाया हुआ था, ये भी लाए। अच्छा, उसके साथ वो तमाम तरह के चिप्स, खाने की मिठाइयां, बहुत सारा कुछ लाए। मेरी पत्नी के लिए, अपनी बहू के लिए उन्होंने साड़ी ली, और शायद वो मेरे लिए, उन्होंने लगा होगा कि मैं धोती नहीं पहनता हूँ, हालांकि मैं धोती पहनता हूँ, तो उन्होंने दो दो बड़े अंग वस्त्रम से उसका परिताप किया है, उसको दिया है। तो इसलिए ये साउथ और नॉर्थ का जो डिवाइड है उसको बाद में, इस पर और विस्तार से मैंने बहुत बार बात की है और भी करूंगा। लेकिन ये जो ईसाई हैं, जिन्होंने हमारे देश के साए तले 10 साल रखा, ये उनका पूरा प्रपंच है कि वो इसको बांटना चाहते हैं, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में। आज बात करेंगे दो आंदोलनों। एक आंदोलन जो कल जंतर मंतर पर हुआ, आरएचए के बैनर तले, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन में कुछ एक यूट्यूबर्स थे, कुछ एक करणी सेना वाले लोग भी थे, और कुछ एक वैसे तमाशबीन थे जो हर एक तमाशे में रहते हैं, फिर यूट्यूबर्स थे या जो भी। ठीक ठाक संख्या थी, कम से कम तिलचट्टों से तो पहले ही दिन भारी संख्या थी। पुलिस ने पहले अनुमति नहीं दी, फिर राजपथ पर अनुमति दी, फिर वगैरह वगैरह तमाम चीजें हुई। लेकिन बात, चलिए, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात उन्होंने कही और अपनी बात सुनाने की कोशिश की। बहुतेरी इसके साथ विसंगतियां हैं, बहुतेरे लोग हैं कि जो कहते हैं कि भाई सरकार ने इस तरह के आंदोलनों को तो अनुमति नहीं दी, लेकिन जब उनके साथ तोड़फोड़ वाले लोग आते हैं, अराजक लोग आते हैं, तो वो अनुमति दे देते हैं। उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस आंदोलन के बारे में, मार्च में एक बार इसकी कोशिश हुई थी, तब जैसा कि आरोप है उस समय के इन लोगों के तत्कालीन नेताओं का कि भाई इन्होंने बंद कर दिया था, नजरबंद कर दिया तमाम चीजें की, इस सब तरह की बातें हुई। इस आंदोलन का कोर क्या है? रिजर्वेशन हटाओ। रिजर्वेशन हमारे देश का एक ऐसा टपकता, दर्द देता फोड़ा है जिस पर कोई भी कुशल से कुशल सर्जन हाथ रखने से ही सकता है। वो पक चुका है, मवाद से भरा हुआ है, हमारा राष्ट्रीय शरीर रुग्ण हो चुका है, लेकिन हम उस पर बात करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि सबसे पहले कहना होगा कि इसको हटाना क्यों जरूरी है। रिजर्वेशन हटाओ। लेकिन कल जितने लोग जमा हुए थे उसमें मान लेता हूं मैं कि सारे के सारे तो सामान्य वर्ग के लोग थे। मैं सवर्ण अवर्ण नहीं समझ पाता, क्योंकि हिंदू धर्म में सभी सवर्ण ही है, वर्ण की व्यवस्था है, 4 वर्ण है हमारे यहाँ, तो अवर्ण तो कोई है नहीं, तो सवर्ण का भी मतलब समझ में नहीं आता है। हाँ, द्विज होते हैं, कुछ विप्र होते हैं, कुछ ब्राह्मण होते हैं, तो द्विज जातियां भी हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि बाकी वर्ण वाले, कुछ एक कोई जैसे चांडाल थे या स्वपच थे, उन लोगों को द्विज होने का अधिकार नहीं था, बाकी जो भी है उनको अधिकार। तो खैर, हमने ये भी आप लोगों से बार बार बात की है कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, वर्ण, हमने ब्राह्मणवाद पर कुछ भी किया है।
इन सब पर कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि जानते हैं क्या कि हमारा मूल स्वर ही खो गया है, हम असल बात करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोगों को लगता है कि अरे छोड़ो यार, इससे क्या बात करनी। लेकिन आप एक बात बताइए, इन सवर्णों का तथाकथित ये जो स्वर्ण रजत इन लोगों का जो मवाद निकला है कल जंतर मंतर पर, इन्हें क्या कोई भी एक नेता आरक्षण पर क्या बोलता है? मैं प्रधानमंत्री पर भी आऊंगा, जो प्रधानमंत्री बनने के बावजूद छाती ठोक के कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से, उनके पिछड़े वर्ग वाले में भी विवाद है कि वो पैदा हुए थे सामान्य वर्ग में, फिर पिछड़ा बन गए 1990-92 में, क्योंकि तब उनकी जाति पिछड़े वर्ग में आ गई। ये कैसा देश हमने बनाया है जहां सारे लोग, हमारी पूरी जनसंख्या हमें पिछड़ा बनाओ, हमें पिछड़ा बनाओ। कभी जाट कहता है, कभी गुजर कहता है, कभी कोई कहता है, कभी कास्ट कहता है। ऐसा देश जिसमें पिछड़ा होना ही एकमात्र उसके लिए आंदोलन होते हो, वो देश कहां से बन पाएगा विश्व गुरु? और विश्व गुरु पर हम लोग होने वाले, हंसने वाले, मजाक बनाने वाले बहुत रहे। तो पहला सवाल, आरक्षण हटाओ, लेकिन क्या आपका कोई भी नेता इस प्रश्न पर आपके साथ नहीं? दूसरा प्रश्न, आरक्षण हटा, देखिए नामुमकिन तो कुछ नहीं है। इसी देश में 370 हटा, इसी देश में शाहबानों का फैसला पलटा गया, तो इसी देश में राम मंदिर बना, तो नामुमकिन कुछ नहीं है। लेकिन उसकी तैयारी होती है, आपकी कितनी तैयारी है? आरक्षण हटाओ, लेकिन क्यों हटाओ? आपने प्रजातंत्र का जो स्वरूप चुना है उसमें संख्या बल ही सब कुछ है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। अब बंदों को गिनते हैं, 51 वोट जिसके होंगे वो 50 वोट वाले से जीत जाएगा। ये फैक्ट है, ये तथ्य है, इसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। और अगर देते हैं तो भी आपको 51 वोट लाने पड़ेंगे, ये बड़ी बात। तो जब तक आप बार बार शिकायत करते हैं कि ये सरकार हमें आंदोलन नहीं करने देती, जो तोड़फोड़ करते हैं, आप भी करो यार, आपको किसने रोका है? डॉक्टर ने बोला है कि नहीं करो? सड़क पर आप उतरे हैं, कल कितने लोग थे आपको? और जिस दिन हंगामा हुआ है, बवाल हुआ है, 3 पार्टीज थी तिलचट्टों के साथ, कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी थी, और तब जाके 24 को 50,000 लोग पहुंचे थे। आपके यहाँ कौन लोग हैं? आप बिखरे हुए लोग, और आपके यहाँ सब अति बुद्धिमान। ये सबसे बड़ी समस्या है। आरक्षण मेरे हिसाब से मैं व्यक्तिगत तौर पर व्यालोक ये मानता हूं कि इस देश में किसी भी तरह का आरक्षण नहीं होना चाहिए। इससे क्या, मैं मानता हूं कि इस देश में संविधान सबसे बड़ा भेदभाव करने वाली पुस्तक है। उससे क्या, मुझ पर मुकदमा हो सकता है, मुझ पर मानहानि के केस चल सकते हैं, लेकिन सच सच है। ये जो रिवर्स एक अंग्रेजी फिल्म है, उसमें देखा था मैंने, जबकि अमेरिका में आरक्षण नहीं है, वहां तो उसको कहते हैं अफर्मेटिव एक्शन, उसके तहत वहां की फिल्मों में आप देखेंगे कि एक काला पात्र जरूरी है, अफ्रीकन अमेरिकन, एक स्पेनिश जरूरी है, वहां की फिल्मों तक में ये बात जाती है। आप आरक्षण को बंद करना होगा, लेकिन आपका संविधान उसकी इजाजत नहीं देता है। संविधान ने तो 10 वर्षों के लिए किया था, लेकिन आपने उसको कभी नहीं किया। आप उसके बाद फिर आपके बाप दादा कहाँ बैठे हुए थे? उसी संसद में बैठे हुए थे 1950-60 तक। तथाकथित तौर पर 1990 से जो तथाकथित सामाजिक न्याय की आग लगी है, वो 50-60 में नहीं थी, आप ही के लोगों ने किया है। अब इसी पर मैं कह दूंगा तो कुछ मैथिल लोगों को बुरा लग जाएगा। मिथिलांचल में उर्दू को राजभाषा द्वितीय किसने बनाया? आपके जगन्नाथ मिश्र ने बनाया। तो उसी तरह आरक्षण को ये मवाद भरने देने में किसने मदद की?
तथाकथित स्वर्ण रजतों ने की। अगर आरक्षण को हटाना है तो सबसे पहले आपको संविधान पर बात करनी है, क्योंकि आप कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, कोई अनूठी बात नहीं कर रहे हैं। मैं जिस फिल्म की बात कर रहा था उसमें एक काला पात्र आता है और श्वेत पात्र, और वो हवाई अड्डे पर सिगरेट पीता है। श्वेत पात्र उससे कहता है कि अरे यहां मत पियो, ये तो गलत बात है। वो कहता है कि तुम देखो मैं यहां कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं, डोंट यू सी द कलर ऑफ माई स्किन। वही बात आज पूरे भारत वर्ष में हो गई है। अब एक भाई साहब यहाँ आ रहे हैं कि इस पोंगे के चैनल को बंद करो, कर दो। अब इनको क्या तकलीफ है ये समझ में नहीं आ रहा है। रिवर्स आपने कर दिया है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रकार है वो रिवर्स है। कैसे रिवर्स है कि आज की डेट में अगर मैं, जैसे मेरी पहचान क्या है, मैं पुरुष हूं, मैं बिहारी हूं, और मैं गलती या सही मेरा कुल वो है जो ब्राह्मण कहलाता है। आज की डेट में मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कहां कहां हुआ, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो बन गया, मेरे बच्चे के साथ कहां कहां होगा वो देखिए। उसको फीस पूरी देनी होगी, से शुरू होगा, स्कूल से डिस्क्रिमिनेशन शुरू होगा। वह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करेगा तो उसको कोचिंग का पूरा पैसा देना होगा। वह प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेगा तो उसको सबसे ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे और फिर भी उसका हो सकता है एडमिशन ना हो। अभी अभी मेरे एक मित्र ने लिखा है कि 95 नंबर आए हैं 100 में से उसकी बेटी को तेलंगाना में, लेकिन उसका जी में नहीं हुआ क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। फिर वो तेलंगाना के स्टेट वाले में अपना गई है, वहां डिस्क्रिमिनेशन होगा, वहां विभेद होगा। उसके बाद आप गिनते चले जाइए, पैसे से लेके, समाज से लेके, और उसके बाद हरेक तरह, हरेक स्तर पर एक एक बात उसको ये एहसास दिलाया जाएगा कि ये देश उसका नहीं है। जेबी में लिख दिया जाएगा ब्राह्मणों यूरेशिया छोड़ो, बनियों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर वहां उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। और गालियां तो वो कभी भी सुन सकता है, कहीं भी सुन सकता है कि ब्राह्मणवादियों ने ये कर दिया, ब्राह्मणवादियों ने वो कर दिया। लेफ्ट के जो उसके साथी होंगे उसमें से हो सकता है बहुत उसी कुल में जन्मे हो, लेकिन वो ब्राह्मणवाद से आजादी डफली बजाएंगे, और ब्राह्मणवाद से आजादी क्या है ये किसी को नहीं पता। तो ये जो अफर्मेटिव एक्शन नाम पर जो शुरू हुआ आरक्षण, ये विश्व के किसी देश में नहीं है। अद्भुत देश है हमारा। मैं वैसे ही चंडू खाना नहीं कहता हूं। वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है एक एक चीज में। और आज अगर वो बच्चा सोच रहा है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है तो गलत नहीं सोच रहा है, लेकिन उसकी जनसंख्या कितनी, 15%, उसमें भी वो बटा हुआ है। क्योंकि स्वर्ण रजत भी तो स्वर्ण रजत नहीं है ना, उसमें भी 24 कैरेट है, 22 कैरेट है। अरे चलो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम बनिया हो, है। और उस 24 कैरेट में भी और 22 कैरेट में भी विभेद है कि ये 24 कैरेट अमेरिका वाला है, शाकत द्वीपीय ब्राह्मण है तो ये चलो विदेशी है, ईरानी मूल वाला है। अगर मैथिल ब्राह्मण है तो चलो ये सर्वश्रेष्ठ है, अगर फलाना ब्राह्मण है तो सर्वश्रेष्ठ है। आप कितने स्तरों पर बांटना चाहते हैं, ये दूसरी बात। और तीसरी बात कि जब आप लड़ने जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, आपकी कोई तैयारी नहीं। आपका एक नेता ऐसा नहीं है जो कह दे कि हाँ आरक्षण हटाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको एक नेता के मुंह से आपके एक ऐसा शब्द नहीं निकलता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, नहीं। अगर मोहन भागवत कह देते हैं तो लोग आज भी उनको कर जाते हैं कि बिहार चुनाव के समय क्या कह दिया जी, उस समय हार गए जी, ललुआ आ गया जी,
आप खुद क्या चाहते हैं, आप खुद तो ये सोचिए। भाई लालू आ गया, उन्होंने कह दिया, लालू हार गया, मतलब कि आपको भी राजनीति करनी है, आपको भी उस समय नहीं बोलना है, वरना आप बोलते कि हाँ इस बात को और भी आगे बढ़ाओ, और भी आगे चलो। लेकिन आपने वो नहीं किया, आपसे वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको भी राजनीति ही करनी है, आपको कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं करना है, आपको कोई समाज सुधार नहीं करना है। वरना एक सीधा सा गणित देखिए कि भाई आप 10% हैं, 15% हैं, आपको ईडब्ल्यूएस वाला झुंझुना सरकार ने पकड़ा ही दिया है, अगर आप आर्थिक वाली बात कर रहे हैं, और उसके बाद बाकी में आप प्रतियोगिता में आ ही सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको हंगामा करना है, और किस वक्त करना है? बड़ा खतरा क्या है? आप पिछले 12 वर्षों से चूंकि देश में एक स्थिर, एक ठीक ठाक शासन देख रहे हैं, दूध से धुला हुआ नहीं है, गंगाजल से पवित्र नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक स्थिर, एक प्रगतिशील, एक सुस्थिर शासन है। इसलिए अब आपको ये सब चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने 2024 में उत्तर प्रदेश में किया है कांड, 37 सीटें देकर समाजवादी पार्टी को। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी आपकी लड़ाई लड़ लेगी? आपको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल ये लड़ाई लड़ लेगा? आपको लगता है कि कांग्रेस ये लड़ाई लड़ेगी, जिसके युवराज, जिसके महामहिम सीधे कहते हैं कि हम तो आरक्षण की मौजूदा सीमा बढ़ाएंगे, 80% तक ले जाएंगे? आपको ये सब लगता है क्या? और अगर नहीं लगता है तो फिर आप ये बवाल क्यों कर रहे हैं? आपके ऊपर अब्राहमिक धर्मों का जो तमाम हमला हो रहा है, आप वो नहीं देख रहे हैं। वो कितने एकजुट हैं, वो कितनी हत्याएं कर चुके हैं, आपको वो नहीं दिखता है। आप 80% होके भी उनसे नहीं लड़ पा रहे हैं। आप इस 80% में खंड खंड पाखंड कर रहे हैं, और आप खुद वही करते हैं जो आप जिसके लिए गाली देते हैं। आप नव अम्बेडकरवादियों को बहुत गाली देते हैं, लेकिन क्या करते हैं? नीले कबूतर, भीमटा, नीमटा जैसे उत्तर पूर्व के हमारे भाई बहनों को चिंकी, मोमो, फलाना चिलाना, ये सारी बात करते हैं। आरक्षण एक ऐसा सत्य है जिसको हाथ लगाने का साहस किसी में नहीं। एक बड़ा तानाशाह हो या बहुत दुर्धर्ष नेता हो तो वो हाथ लगा सकता है। अभी फिलहाल वो किसी में वो ताकत, वो ताब नहीं दिखती। और अगर आपको ऐसा नेता पैदा करना है तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। 15% से आपका कुछ नहीं है। जनसंख्या बढ़ाइए, अपनी आवाज बढ़ाइए, अपना न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाइए, तब आप राजनीति में वो चीज ले पाएंगे या दे पाएंगे। अभी तो सरकार जानती है, आप जंतर मंतर में इकट्ठा हुए, उसमें भी कोई किसी मंच से बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है, कोई कुछ से बोल रहा है, और आप मारपीट नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। तो इसलिए आप झारखंड में देख लीजिए अभी छात्र आंदोलन का क्या हुआ। न्यूसेंस वैल्यू जब क्रिएट होने लगी तो सारी बातें मान ली, लेकिन मूर्ख बनाया, क्योंकि सोरेन सरकार को पता था कि हाईकोर्ट स्टे लगाएगा, इतनी नौकरियां आप एक झटके में खत्म नहीं कर सकते, फिर वो कहां जाएंगे। और इस बीच हमसे ठीक ठाक संख्या में दर्शक जुड़े हुए हैं, आप सभी को प्रणाम, आभार। और आप अगर अपने प्रश्न पूछेंगे तो मैं इस लाइव को रेगुलर बनाने की सोचूंगा, क्योंकि सुबह का समय जो होता है उस समय अगर मैं लाइव करूं तो ठीक ठाक जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। तो इसलिए अगर आपके प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टिप्पणी हो तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ का डायलॉग हो तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। आरक्षण विषय है, हलाहल है, और उससे हमारा पूरा देश, पूरी जो हमारी संस्कृति है वो पीड़ित है। आपने पूरा
विभेद कर दिया है। आप टीवी पर देखिए, हर एक आदमी हर एक चैनल में आता है, फलां जगह वोटिंग है, इतने परसेंट मुसलमान, इतने परसेंट ब्राह्मण, इतने परसेंट क्षत्रिय, इतने परसेंट पिछड़ा, मतलब आपको शर्म नहीं आती है? और वो लिखता कौन रहता है? वो भी कोई हिंदू ही लिखता पढ़ता रहता है। आज तक आप इस बात पर यहां से शुरू कीजिए कि अगर तुम हिंदुओं को बांट के दिखाते हो तो मुसलमानों को भी दिखाओ। और विनोद पांडे सर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें सुपर स्टिकर भेजा है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और आप अगर अपनी जाति को अपने धर्म से ऊपर रखते हैं, आप सोचिए जाति को बचाने के लिए इतने लोग इकट्ठा हो गए। हमारे धर्म को रोज गालियां दी जाती है, हमारे धर्म को डेंगू और मलेरिया कहा है, हमारी सबरीमाला को छीन लिया गया हमसे। इस पर कितना आंदोलन हुआ, इस पर कितने लोग आए? धर्म रहेगा तो जाति भी बचेगी। इसलिए मुझे कभी कभार लोग जो ये समझते हैं कि मैं मेरी विचारधारा ठीक से नहीं समझाता पाता हूं, तो मेरी विचारधारा एक ही है, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी। और सीधी सी बात है कि मेरे लिए मेरा धर्म सबसे ऊपर है। जाति एक बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं जाति में नहीं मानता, मैं वर्ण व्यवस्था का समर्थक हूं। तो वर्ण मेरा एक बाई प्रोडक्ट है, उसमें मेरा कोई ध्यान नहीं था, कोई मेरी योग्यता नहीं थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं उस कुल में पैदा हुआ हूं, तो मैं उसको करने को करता हूं। मैं वो कोशिश करता हूं। हालांकि ब्राह्मण होना बहुत कठिन बात है, बहुत बड़ी बात है। ये जो सब लोग माथे पर पहचान लेके मैं ब्राह्मण करते हैं ना, कोई ब्राह्मण नहीं, सब डालडा ब्राह्मण। अगर आप ब्राह्मण हो जाएंगे तो इस धरती के तल से ऊपर उठ जाएंगे। वैसे ही नहीं कहा जाता है भूदेव, वैसे ही नहीं कहा जाता है क्षत्रिय को रक्षक। वो सब कसौटियां हैं, लेकिन उसमें तो हालत खराब हो जाएगी। तो अच्छा क्या है कि अब हमने नाम में पाठक लगा लिया, हमने सिन्हा लगा लिया, हमने सिंह लगा लिया, तो हम सिंह हो गए? नहीं हो गए साहब, नहीं हो गए। सवर्ण समाज की अगर जनसंख्या 30% है मान लीजिए, तो भी उसको अपनी ताकत दिखाएगी। सर विजय प्रकाश जी, आपने जो लिखा है, अगर ये 30% है जनसंख्या, तो भी जाति जनगणना तो होगी, आज न कल होनी ही है। लेकिन ये जरा सोचिएगा कि मुसलमानों में भी 35 जातियां हैं, ईसाइयों में भी अलग हैं, चर्च अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन उनके बारे में तो एक कॉलम ईसाई मुसलमान लिख दिया जाता है। आप इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं, तो फिर आपका क्या होगा जनाब अली? अब ये भाई साहब हैं कोई दिव्य लागनिंग भाई साहब, आपने मैं गांधी परिवार कहता भी नहीं हूं, मैं राहुल विंची को राहुल विंची ही कहता हूं, प्रियंका वाड्रा को प्रियंका वाड्रा ही कहता हूं। और एक मैसेज आया, सर ये अजीत बहुत भड़का रहा है लोगों को, ये तो पुरानी पंथी है। मैं व्यक्तियों पर टिप्पणी नहीं करता बंधु, बिल्कुल सर, आरक्षण हटना चाहिए, आरक्षण हटना चाहिए, लेकिन उसके लिए कैसे लड़ेंगे? विजय प्रकाश जी ने ये लिखा है, राम राम जी व्यालोक भाई, राम राम। और विनोद पांडे सर का शुक्रिया। तमिल भाषा को आप समझ सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। विनायक शर्मा जी ने लिखा है, तांबी इंद्र निंगल रुम्बा अजगू तेरिया। ये इन्होंने तमिल में मेरे लिए लिखा है कि मैं अंगवस्त्रम पहन के बड़ा अच्छा लग रहा हूं। तो सवाल ये है कि आप एक आंदोलन कर रहे हैं, अब ये आंदोलन किन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, किन को नहीं कर रहा है, वो मैं नहीं जानता, मैं उस पर जाऊंगा भी नहीं। मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, ये सब बेकार बात है। वो तो जब चुनाव आता है तो देखा जाएगा और क्या करता है। ये बहुत
महत्वपूर्ण सवाल किया है इन्होंने। नैमिषारन सर, क्या कोई भी पार्टी, देखिए आज की स्थिति में कोई भी पार्टी आरक्षण को छूने का भी साहस नहीं कर सकती। इसीलिए ये लोग लगातार जो बोलते हैं, भाजपा वाले भी छाती पीट पीट के कहते हैं हमारे रहते आरक्षण नहीं जा सकता, क्योंकि सत्ता चाहिए, सत्ता की मलाई चाहिए। आप लोग जो इन पर नाराज होते हैं कि ये पूरी तरह से खुलकर क्यों नहीं कहते हैं, नहीं कह सकते हैं, उनकी मजबूरी है। जैसे इन भाई ने लिख दिया है, कांग्रेस सीना ठोककर बेईमानी करती है, भाजपा सीना ठोककर ईमानदारी नहीं कर पाती है। नहीं कर पाएगी। दूध को विज्ञापन करना पड़ता है, मधुशाला को विज्ञापन नहीं करना पड़ता है। ये सबसे मजेदार बात है। और यहीं से चलते हैं थोड़ा सा झारखंड की तरफ। ये जो आरक्षण है, जो यूजीसी है, जो तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजों पर एक और लंबी चर्चा करेंगे। मैं इस पर रिकॉर्डेड वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन पहले इसको देखते हैं। ये देखिए, अब हम लोगों को पुतला दहन पे रोक लगाने के लिए वो आए और हम दोनों बहनों के हाथ में पुतला था, वो जबरदस्ती पुतला को छीना। हम लोग दे नहीं रहे थे तो हमने झापड़ लगाया गया। उसको खोजिए, अगर आप लोग आए हमारे साथ तो वो लड़का को खोज के सजा दिला। ये झारखंड की बात है। वहां पर बहनें थी आंदोलनरत, अब वहां सोरेन का पुतला कोई नहीं। ये भी एक आंदोलन चल रहा है और ये भी पिटाई हो रही है। और ये देखिए तेलंगाना में क्या हो रहा है। बीजेपी स्टेट में खतरे में होती है। नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं आप? बच्चों का गला घोट रहे हैं आप, बच्चों की आवाज दबा रहे हैं आप। कैसी डिक्टेटरशिप है ये आपकी? तेलंगाना में आप बच्चों का गला कैसे घोट सकते हैं? क्या हुआ? क्या ये तेलंगाना की तस्वीरें हैं, आप देखिए। तो सवाल ये नहीं है कि आंदोलनों में सरकारें फर्क कर रही हैं, कर ही रही हैं, क्योंकि उनके राजनीति का सवाल है। आप कहां फर्क कर पा रहे हैं, आप कहां फर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम पिछले 28 मिनट से लाइव हैं और आज पहली बार जो हमने ये प्रयोग किया उसमें आप लोग बड़ी संख्या में हमारे जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते इन भाई ने एक बड़ा अच्छा सवाल कि कम से कम हर आरक्षण में, ये सब तो बिल्कुल मतलब ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए थी। ये सब हो जाना चाहिए था भाई। प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा कह रहे हैं, राष्ट्रपति के बेटी बेटियां को आरक्षण मिल रहा है, रामविलास पासवान की तीसरी चौथी पीढ़ी आ गई, उसको आरक्षण मिलेगा। अभी जो एक टीना डाबी हुई थी हाईएस्ट टॉपर, उसको 3 पीढ़ी से आरक्षण मिल रहा है, उसकी बेटी को भी मिलेगा। ये बिल्कुल आसान सी बातें हैं, इसको आपको कर देना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। -40 लाख के कोई डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, ये कलंक है, उसको खुद सोचना चाहिए। जैसे पेपर लीक के लिए जो गार्जियन परेशान रहते हैं, जो गार्जियन चाहते हैं कि किसी तरह पेपर लीक हो और पता चल जाए, उसी तरह खुद ब खुद गार्जियन घोषणा कर देनी चाहिए कि हमें अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमें अब ये नहीं चाहिए। लेकिन बात वही है, भारतवर्ष विशाल चंडू खाना है। तो चंडू खाने की इस गप में हमने 30 मिनट बातचीत की। आप में से हर एक ने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारा पहला प्रयास था, आगे और भी इस तरह के प्रयास हम करते रहेंगे। आपको ये प्रयास कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और अगला वीडियो कल से हम कोशिश करेंगे कि 9 बजे सुबह हम लोग लाइव हो और लाइव जुड़े। अगर लाइव नहीं हो पाएंगे तो हम उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों से बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, गाइस, हasta la vista, जय जय श्री राम।